और सेक्टर में एक छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल कॉर्नर पे है, सेक्टर एंड में। तो मोस्टली उस साइड जाना नहीं होता, जब स्पेशली मंदिर जाना हो ना तभी इस साइड आना होता है। ऐसा कुछ नहीं कि रास्ते में चलो मन किया तो हम आ गए। तो आज स्पेशली मैं अभी ट्यूसडे है तो मंदिर आई हूँ। रेजोल्यूशन वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें एक स्पिरिचुअल गोल का डिस्कशन किया था। तो मेरा भी यही इस बार है कि हर महीने का जो एक वीकेंड है उसमें मैं हनुमान चालीसा रीड करने का मैंने सोचा है। तो रेगुलर 7 डेज। तो बाकी बिल्कुल सही वक्त पे हुआ, जैसे ही मैं मंदिर पहुंची ना बिल्कुल हनुमान जी की आरती हो रही थी। और सर्दी के कारण लोग इतने ज़्यादा तो थे नहीं, बट जो भी है मंदिर जाने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मंदिर चाहे कुछ पलों के लिए आओ, लेकिन मंदिर जाने का जो एक बहुत ही शांति और तसल्ली मिलती है ना, यहाँ के जो सुकून मिलता है उसकी तो खैर कोई वो है नहीं। और साल का स्टार्टिंग ये है और उस मंदिर से भगवान की पूजा पाठ से शुरुआत हो, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी सुबह में ए वार्म वेलकम टू ऑल माई व्यूवर्स। और उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, कल तो फिर भी फॉग थी। और कल हम गए थे वहाँ पे, कल हम गए थे पासपोर्ट ऑफिस। तो 9 सवा 9 हम घर से निकले ही थे ना, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा फॉग थी। बट आज का जो वेदर है ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा है। और अभी फ़िलहाल 7:30 हुए और इतना खुला मौसम तो नहीं है। वॉक करके आ चुके हैं, हल्की फुल्की किचन भी साफ़ कर ली है और खाने की तैयारी कर ली है। बस खाना कुछ बनाया नहीं है, सब्जी वब्जी मैंने काट ली है। और मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाने जा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गांठ गोभी, ये जो होती है ना ग्रीन कलर की बिल्कुल। और थोड़ी सी गोभी रखी थी वो भी ऐड कर ली, और साथ में आलू। गांठ का गोभी की सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं अपनी हिस्ट्री भी बता दूँ कि और लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम में ना मैंने वेजिटेबल गार्डन से हमारे स्कूल में जो उसमें से खरीदी। तो खरीदने से पहले ना मैंने कई बार सोचा कि लूँ ना लूँ, कैसी बने, हमने कभी खाई नहीं है। और गोभी वैसे है क्योंकि मेरे को थायराइड है और ये सब जो चीज़ें होती है ना बड़ी हार्ड होती है मतलब डाइजेशन के लिए। तो और मैंने कभी बनाई भी नहीं थी, टेस्ट भी नहीं पता था। बट मेरे ऑफिस में जो एक सर है जो मतलब बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, उनके हाथ के खाने का तो खैर जवाब ही नहीं। और वो बनाते होंगे क्योंकि जम्मू साइड के, तो मे भी उस साइड के लोग खाते हैं, जो भी है मतलब खा तो खैर कोई भी सकता है। बट मैंने कभी इतनी खाई नहीं थी गांठ गोभी की। तो फर्स्ट टाइम जब स्कूल में फ्रेश बिल्कुल आंखों के सामने टूटी हुई फ्रेश मिली, तो मैंने लिंक ब्लॉग्स में बताती हूँ किसी भी चीज़ के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, धीरे 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 वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो इन सर्दियों में तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। अभी मार्केट गई थी तो दिखा, तो मैंने कहा चलो गांठ गोभी की सब्जी ले आती हूँ। तो बस वही एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लास्ट ईयर बनाई। वैसे इतनी ज़्यादा मुझे भी वो पसंद नहीं है, बट सीज़न में 1-2 बार तो मैं बना लेती हूँ। और बस वो सिलसिला जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ तो इस साल भी मैं बना रही हूँ। तो बस ये थी मेरी गांठ गोभी बनाने की बिगनिंग की और पास्ट की हिस्ट्री। और जो सब्जी को डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कटहल हो गई, गोभी है या मटर है, उसमें हरदम अदरक और लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालें। तो लहसुन मैंने बहुत ज़्यादा डाला है और मसाला भी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, प्याज और ऑयल भी ठीक ठीक से डाला है, मतलब कम नहीं रखा है। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, सब्जी और रोटी। और सब्जी तो मैंने आपको बताई थी, और रोटी मैं कॉन्टीन्यूसली जब से छुट्टियाँ चल रही है 3-4 दिन की, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ मेथी, बथुआ, पालक ये सब मैं डाल लेती हूँ। तो आज भी वही है, आज पालक डालने का प्रोग्राम है। कल हर स्टेट के और हर घर के अपने फूड प्रेफरेंसेस होते हैं अलग अलग। और मैं बेसिकली इसलिए बता रही हूँ, जो गांठ गोभी की सब्ज़ी हम लोग नहीं खाते थे उसका रीज़न यही होता है कि मोस्टली पहले के टाइम, मतलब आजकल के बच्चे तो मोस्टली वही पिज़्ज़ा बर्गर, सभी स्टेट के कोई भी है वही फास्ट फूड पसंद करते हैं। बट पहले के टाइम में क्या होता था ना, मोस्टली जो हरियाणा साइड के लोग होते हैं, राजस्थान साइड के लोग होते हैं, वो ना घी और जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो बथुए का रायता ये सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जा रही हूँ बंजारा मार्केट। ये भी प्लान लास्ट ईयर का ही था, तो लास्ट ईयर से ही पेंडिंग चल रहा है। तो चल और हम लोग आए बंजारा मार्केट, सेक्टर 62, और बिल्कुल खाली एरिया है, बड़ा अच्छा है। सामान तो देखते हैं क्या है, कैसा मिलता है। और ये है कप के सेट, ये जस्ट फर्स्ट शॉप है, देखते हैं। ये वो नमक वाला, ये तो लाई थी ना डेकोरेटिव, ये अचार के लिए, एयर टाइट नहीं है, अचार वगैरह के लिए नहीं। एक्चुअली रेट बोली मुझे किसी ने 1500 मैं पिछली बार जब आई थी। देखो 1500 किसी ने नहीं बोला होगा, 3000 2500 ठीक है। लास्ट 1500 का रेट है मैम इनका।
मैं लेने आई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने इसीलिए 3000 बोल के मैंने इसीलिए बोला दीदी लास्ट 1500 रुपए है। आप ऐसे बात कर रहे हो, मैं कलर की बात कर रही हूँ, आप गलत समझ। अच्छा मैं सिर्फ कलर फाइनल किया है, अच्छा लग रहा है वैसे। जो घर में ही ले जाओगे ना एक ही पीस, हाँ, तो यहाँ मैं भी यही कंफ्यूज हो बोल रहा रही है। हूँ। बंजारा। आपका एक बिक्री तो करवा दिया, एक बार करवा दी। हाँ एक से बोनी हो गई भाई। वो आपको देख के ही लिया है, बाकी जरूरत का बिना ही ले लिया हमने। दीदी अनिशा दीदी ये कप ले जाओ दूसरे। तो तीनों फरली मारते घूम रहा है। कप देख रही थी, एक कप पसंद नहीं आया। घूम फिर के हम इसी चीनी चिड़िया मिर्ची कलर वाले- के बाय बाय। और बंजारा मार्केट से घूम के आ गए और इतना कुछ खास लिया नहीं जितना सोचा था। जब भी ऐसी चीज़ लेने जाओ ना तो सबसे चीज़ माइंड में ये होती है कि कुछ चीज़ ले लेने उसके एक्यूरेट रखने की जगह, मतलब एक प्रॉपर माइंड सेट करके जाओ कि हाँ मुझे पर्टिकुलर इस कॉर्नर के लिए या इस जगह के लिए चीज़ लेनी है। मुझे पौधों के पॉट्स लेने थे 4, वो मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और वो मेरा छूट गया, क्योंकि उसका रीज़न यही कि मैंने सोचा चल आते टाइम ले लूँगी, पॉट्स लेके कैरी करना मुश्किल हो जाता और आते टाइम बिल्कुल लिया नहीं गया। बहुत दिनों से ना मैंने 4-5 छोटे छोटे जो सैम्पलिंग होती है ना पौधों की, वो ला के रखी, तो उनको लगाने की थी ज़रूरत। सामान लाई हूँ ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। तो इस सेंटर टेबल पे आपने बहुत बार व्लॉग्स में देखा ही होगा, मैं बहुत बार फ्लावर्स लगाती हूँ। तो इसकी बॉटल अभी थोड़े दिन पहले कांच की टूट गई थी, तो एक मैं ये फ्लावर वॉश के साइज़ के हिसाब से, और सेकेंड आइटम जो मैं लाई हूँ वो है एप्रन। तो एप्रन वैसे मेरे पास है, 2 एप्रन है, बट मेरा मन था क्योंकि मैं कुकिंग के ब्लॉग्स भी डालती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो फॉर ए चेंज 1-2 एप्रन और होने चाहिए। ये चीज़ मैं भी 1-2 दिन पहले ही सोच रही थी। ये एप्रन का ना कपड़ा बहुत ही अच्छा है, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका रेट है 150, 150 रुपये का मैंने लिया। और जो लोग चटनी खाने के शौकीन हैं उनको पता ही है, स्पेशली खैर सर्दियों में अभी धनिया इतना आ रहा है, वैसे तो गर्मियों में भी प्याज की, टमाटर की, पुदीने की बहुत सारी चटनी खा सकते हैं। और हमारे घर में भी मतलब हम लोग भी चटनी खाने के शौकीन हैं, स्पेशली हम दोनों। ये कटोरी है, देखना कितनी क्यूट है, मतलब छोटी सी। तो ऐसी मैं 2 कटोरी लाई हूँ। ये कटोरी का ये कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपीज़ की मैं लेके आई हूँ। और अगर आप पूछो कि रेट, तो वहाँ पे इसके कटोरी के 30 या 40 बोल रहे थे, तो मैं 2 सेट लेके आई हूँ। जब भी मैं बाहर से आती हूँ ना, जय कैसे मेरी पॉलीथीन्स को ऐसे मुंह लगा लगा के देखता है भाई कि मेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो एक आइटम लेके आई हूँ ये, और ये ब्लैक कलर में अवेलेबल था, और आप इसमें चाहें तो बेसिकली ये सूप के लिए ही है, काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर है। और हाँ, इसके साथ स्पून भी आई है, इसकी स्पून है, और एक ये है, ये भी सूप के लिए है, लेकिन ये मेरा नहीं है। जो मेरे रिक्वायरमेंट थी ना वो थी सैलेड के लिए, मुझे सैलेड वगैरह खाना होना, और मेरा ये काफ़ी बड़ा है। और अगर आप शॉप पे देखोगे ना तो इतने कलर्स में अवेलेबल है कि वहाँ तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को तो ये पसंद आ गया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अगर इसका रेट पूछो तो ये 150 का ही है। ये मतलब 300 से कम दे नहीं रही थी, बट मैं भी जिद पे अड़ गई थी कि मुझे 150 का ही लेना है। जो वर्थ चीज़ है ना वो ये वाली है, ये सूप बाउल, ये दोनों में 150 के लेके आई हूँ 2 सेट। अदरवाइज़ ये स्टार्टिंग में 300 का ही एक दे रहे थे, बट मैं 150 के लेके आई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं दोनों सेट लेके आई हूँ।
62 की इस बंजारा मार्केट की अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ें, एक तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और सारे लोग वहाँ से बच्चे से लेकर बड़ा सब फ़ोन में बिजी थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा है। और मतलब रेट्स, वैसे मैं तो सारी चीज़ें जेन्युइन रेट पे लाई हूँ, ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और एक टिप मैं देती हूँ, जो भी चीज़ अगर आपको बार्गेनिंग करने का आइडिया नहीं आ रहा है कैसे मैं कितने का रेट बताऊँ, तो जो बेस्ट आइडिया है वो ये है कि जो वो चीज़ बोलते हैं ना जितने रेट पे, उसका जस्ट हाफ कर दीजिएगा पे ही हो सके तो उसी रेट पे ही फिक्स रहिएगा। और आपको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल नहीं बात बन रही है 10-20 का ऊपर नीचे तो ले लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा लेके नहीं आई ना, उसका एक रीज़न भी ये है कि हम एक बार बहुत पहले भी बंजारा मार्केट गए थे, मतलब इसमें नहीं गए थे, सेक्टर 56 वाले में गए थे, बट उस टाइम इतना ज़्यादा रश था ना कि हम बहुत जल्दी आ गए थे। बट फिर भी एक दो चीज़ें हमने ली थी वुडन की, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया था कि शायद उसमें ना एक चीज़ में तो दीमक लग गई थी, तो इसलिए मैं वुडन की चीज़ें लेना प्रेफर नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। और मेरा मेन अट्रैक्शन रहता है ना शॉपिंग का, वो यही सब चीज़ें जो कलरफुल रहती है ना, चीनी मिट्टी की, मेरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट। और अभी भी ना दो चीज़ें हैं जो मैं ले ही नहीं पाई, मतलब ऐसा नहीं था, चीज़ें अवेलेबल थी, रेट वगैरह भी ठीक थे, बट बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है ना लूँ ना लूँ इस चक्कर में। तो एक तो मतलब कढ़ाई जो होती है ना, बहुत कलरफुल कढ़ाई जो होती है, मतलब वो कढ़ाई नहीं जिसपे हम कुक करते हैं, जस्ट एक सर्विंग के लिए होता है कि सब्जी बना ली डाल के रखी। कढ़ाई लेने का मेरे मन में था, बट मैंने वही सोचा कि मेरा यूज़ होगा नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इतना कुछ तो है नहीं कि पहले कढ़ाई में बनाओ एक कढ़ाई में, देन दूसरी में सर्व करो, फिर कटोरियों में डालो। अल्टीमेटली बर्तन वगैरह खुद को ही साफ़ करने, तो सबसे ज़्यादा एम यही होता है कि बर्तन हम पहले गंदे करें क्यों। और सेकेंड चीज़ जो मैं ले नहीं पाई, मतलब मैं कन्फ्यूज़न में ही ली कि लूँ ना लूँ, एक बार तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि ले ही लूँ, तो वो थी कि चीनी मिट्टी की जो बड़ी वाली प्लेट्स होती है ना, 6 प्लेट्स। तो लास्ट जो मेरी प्लेट्स है मोस्ट अर्ली आपने वाइट वाली देखी होगी जिसमें रेड रेड कलर के फ्लावर्स है, तो काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब काफ़ी दिनों से क्या, लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, उससे पहले तो सब कुछ पैक ही रखा था। तो मैं सोच रही थी फॉर ए चेंज नई प्लेट्स लेके आ जाऊँ, तो वो कन्फ्यूज़न ना लूँ उस चक्कर में रह गया। तो खैर कोई नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्यों में रहनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर भी कभी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम गए और सब चीज़ लेके आ जाए। अक्सर ये तो बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी किसी मॉल में चले जाओ या फिर कभी किसी मेले में चले जाओ, और चाहे कितना भी सामान ले आओ, और घर पर आके एक माइंड में रहता है अरे यार वो चीज़ मुझे लेनी थी यार, छूट गई, चलो बड़ा मेरा मन था बट कैसे छूट गई, या फिर नेक्स्ट टाइम में ले लूँगी। तो ऐसा अक्सर होता है और होना भी चाहिए, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तभी तो लाइफ में आगे बढ़कर कुछ हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ रखना चाहिए। जो जो मेरे माइंड में थी ना वही चीज़ें मुझे मिल गई, और बहुत रीज़नेबल रेट पे, मतलब सारी चीज़ें मैंने 100-150 रुपये इतने में ही लिए, और अपनी चॉइस के हिसाब से। और अच्छी बात है कि ज़्यादा भी शॉपिंग नहीं की, मतलब कहीं चले जाओ और बहुत पैसे की वेस्टेज करके आ जाओ, वो भी सही नहीं है। जस्ट हम एक घूमने फिरने गए थे और मार्केट देख के आ गए, फिर कभी कुछ लेना होगा। और बंजारा मार्केट सेक्टर इस बार तो पूरे मतलब इतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, सेक्टर 62 से लगा कर 56 सेक्टर तक फैला हुआ है। सामान मेरा छूट गया तो बहुत अच्छा हुआ, जस्ट मुझे अभी भी याद आया कि हाँ मेरी सेक्टर 55 में एक फ्रेंड रहती है, और अभी कुछ दिनों मतलब लास्ट वीक में ही वो कह रही थी कि चल घर आना, अभी तो छुट्टियों में जनवरी में गई हुई है, तो उसने कहा था कि जब मैं वापस आ जाऊँ जनवरी में तो एक दिन घर आना। तो जब मैं उसके घर जाऊँगी तो उसका घर बिल्कुल बंजारा मार्केट के पास में ही है, सेक्टर 55 में। तो जब वहाँ जाऊँगी तो कुछ आइटम्स अब ऑलरेडी माइंड सेट किया हुआ है कि हाँ ये लेना है जो छूट गया, तो मैं वहाँ से लेके आ जाऊँगी। तो खैर जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। सेट है ना बंजारा मार्केट, अगर कभी आप जाते तो मैं बता दूँ, जो कि 6 प्लेट्स के जो सेट है ना, बड़े वाली प्लेट्स होती है, वो 1800 रुपये के बोल रहे थे, सबके रेट फिक्स थे 1800 फिक्स। तो लास्ट बार्गेनिंग करके मतलब 1200 तक तो मुझे मिल ही गई थी। तो अब मुझे रेट का आइडिया तो हो ही गया। तो सेक्टर 55 की तरफ मैं जब बंजारा मार्केट नेक्स्ट टाइम फ्रेंड के घर जाऊँगी तो मेरा माइंड सेट है कि 1200 की तो है ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक की या 800-900 तक की दे देंगे। तो नेक्स्ट टाइम प्लेट रह गए, और एक आइटम और मैंने जो आपको बताया वो रह गया, और एक दरी भी है वो मुझे लेनी है, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय योर न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।